हाय। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। और खुशखबरी है उनके लिए जो कि मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जो कि नीट बेस्ड होते हैं। उनकी काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और देखिए आईपी के अंदर अदर देन एमबीबीएस जो कि बहुत फेमस कॉलेजेस हैं, उसके अलावा आपको पता है कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, एक होम्योपैथिक कॉलेज भी है, और सबसे ज्यादा मशहूर 6 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। और इस बार आईपी ने डिसाइड किया था कि उस नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए वो लोग नीट का स्कोर लेंगे, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपी के अंदर 6 फेमस नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बहुत ही पॉपुलर नर्सिंग कॉलेजेस हैं। लक्ष्मी बत्रा, सेंट स्टीफेंस, वीएमसीसी में जो नर्सिंग कॉलेज है, हिंदूरा हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया में और कस्तूरबा हॉस्पिटल में। इसके अलावा एक बीएमएस का कॉलेज है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, और एक होम्योपैथी के लिए डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, प्लस 3 एमबीबीएस कॉलेज। सेम रूल लागू है। 85% कोटा फॉर आउटसाइड विद इन दिल्ली, 15% फॉर आउटसाइडर्स इन ऑल दीज कॉलेजेस। दिल्ली का कोटा हम जानते हैं, जिनकी 11-12 दिल्ली में वो एलिजिबल हो जाते हैं। प्रोसेस सिंपल है, 2 चीजें हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले 1200 रुपए देकर अपने आपको रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, इनमें से सभी कोर्स के लिए, किसी एक कोर्स के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको हमें हर एक डिफरेंट कोर्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है आईपी में, राइट। और उसके बाद अब 1000 रुपए की एक काउंसलिंग फीस अलग से लेते हैं, विच मीन्स अगर आप एमबीबीएस एस्पिरेंट है सिर्फ, तो आपने या तो पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है 1200 रुपए देके, तो आप 1000 रुपए और देंगे। या आपने अगर पहले भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था तो आप 1200 रुपए देना भी आपको अलाउड है, प्लस आप 1000 रुपए देंगे, मतलब 2200 रुपए। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है, प्लस जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन था वो सिर्फ काउंसलिंग फीस देंगे पर कोर्स। तो अगर आप एमबीबीएस के लिए अलग, आयुर्वेदिक के लिए अलग, होम्योपैथी के लिए अलग और नर्सिंग के लिए अलग करना चाहते हैं, तो आफ्टर कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बेसिकली 4 बार फीस देंगे 1200 रुपए की, और 4 बार फीस देंगे 1000 रुपए की। बिकॉज आप ये मान के चलिए कि चारों अलग अलग चीजें हैं, राइट। जैसे पहले बच्चों ने जब जो बीबीए बीजेएमसी के लिए एलिजिबल थे, तो पोर्टल एक है, आपको सुनकर लगेगा कि भाई मेडिकल भी एक ही है मोटा मोटी, लेकिन इनकी नजरों में एमबीबीएस अलग है, आयुर्वेदिक अलग है, होम्योपैथी अलग है और नर्सिंग अलग है। तो बेसिकली आप 4 बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपको 4 रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनाने हैं, बट आप फीस 4 बार देते हैं अंदर जाके। तो आपको फिर से ऑप्शन है कि आप चारों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर चारों की काउंसलिंग फीस भी पे कर सकते हैं। तो भाई ipu.admissions.ac.in में खुल चुका है, आप जाइए, भरना शुरू कीजिए अपना फॉर्म। जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, ये क्लियरली से बार-बार लोग सीईटी कोड जरूर बताते हैं, इस केस में नॉन सीईटी हो जाता है। 103 है एमबीबीएस का कोड, आयुर्वेदिक बीएएमएस का है 153, होम्योपैथी का है 154, जबकि नर्सिंग का है 115। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि बाई मतलब वैसे मना ही नहीं है, लेकिन इन 6 कॉलेजेस के लिए यू हैव टू बी अनमेरिड फीमेल, वो भी अनमेरिड, टू बी एलिजिबल टू बी a स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ दिस 6 नर्सिंग कॉलेजेस। तो ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जैसा मैंने कहा बोथ रजिस्ट्रेशन एज वेल एज काउंसलिंग की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। वो 100 रुपए की, तो वो आप दोनों दे सकते हैं इस समय, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको कहीं नहीं जाना है, अपने आप ये लोग जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, डिफेंस, आर्मी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, उसकी चेकिंग कर ली जाएगी ऑटोमेटिकली, उसके हिसाब से बाकी एक्शन लिए जाएंगे। और जैसा कि हम फिर से वही जानते हैं कि जो बाकी 6 में से 4 नर्सिंग कॉलेज की आपको काउंसलिंग यहां से मिलेगी, विच इज लक्ष्मीबाई, सेंट स्टीफेंस, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि बत्रा हॉस्पिटल में है, सेंट स्टीफेंस स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदूरा हॉस्पिटल, और जो कस्तूरबा हॉस्पिटल वाला। और जो 2 कॉलेज हैं वंस अगेन जो वीएमसीसी के अंदर है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उनका जो नर्सिंग का काउंसलिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ जीएचएस करेगी,
तो हमें उनकी काउंसलिंग में जाकर ये पार्टिसिपेट करना, मतलब ना तो इनकी एमसीसी करेगी और ना ही आईटी करेगी। सो उन दो कॉलेजेस के लिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट है, क्योंकि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं एज वी नो। वीएमसीसी जो कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर नर्सिंग हो रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से अटैच्ड है, राइट। तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी सब बेसिक चीजें हैं, आप जैसे जैसे स्टेप पे आगे बढ़ते जाएंगे आपको नजर आता रहेगा। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम आपको एंड तक सपोर्ट करते हैं, और वी विल टेक यू टू द एंड ऑफ द प्रोसेस जब तक आपको सीट एलोकेट नहीं हो जाती है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।